सूरज अपनी पहली किरणों से महल की ऊंची ऊंची दीवारों को जगमगा रहा था। ये राजमहल राज्य का सबसे विशाल और भव्य महल था। महल में 4 राजकुमारियां रहती थीं, अन्वेषा, स्वर्णा, यामिनी और चंद्रिका। ये चारों बहनें न सिर्फ असाधारण खूबसूरती की मूरत थीं, बल्कि उनमें अद्भुत साहस और जिज्ञासा भी थी। उनकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास और चेहरे पर मोहकता थी, जो हर किसी को आकर्षित कर लेती थी। इन चारों का व्यक्तित्व अलग अलग था। अन्वेषा सबसे बड़ी, शांत और समझदार थी। स्वर्णा को अपनी खूबसूरती का अभिमान था और वह हमेशा ध्यान का केंद्र बनना चाहती थी। यामिनी साहसी और बिंदास थी, जबकि सबसे छोटी चंद्रिका को रहस्यों और रोमांच से बेहद लगाव था। महल के भीतर हाल के दिनों में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। राजा विक्रांत सिंह, जो हमेशा अपनी ताकत और न्यायप्रियता के लिए मशहूर थे, अब एक अजीब श्राप का शिकार हो चुके थे। उन्होंने न जाने किस गलती के कारण एक अर्शी का क्रोध झेला था। अर्शी ने उन्हें श्राप दिया था कि उनकी जान और राजसत्ता तभी बच सकेगी जब वे जंगल के अंदर गहरे छिपे लाल चमकीले पत्थर को खोज कर लाएंगे। राजा ने राजमहल के सबसे बुद्धिमान मंत्रियों और योद्धाओं को पत्थर की खोज में भेजा, लेकिन कोई भी लौटकर नहीं आया। अंततः राजा ने अपनी बेटियों को बुलाया और कहा, मेरी प्यारी बेटियों, यह श्राप तुम्हारे पिता के जीवन और इस राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा बन चुका है। मुझे यकीन है कि सिर्फ तुम चारों ही इस काम को अंजाम दे सकती हो। राजकुमारियों ने बिना हिचकिचाए इस चुनौती को स्वीकार किया। वे जानती थीं कि जंगल में खतरों का अंबार होगा, लेकिन उनके साहसी दिलों ने उन्हें डरने नहीं दिया। जंगल का रहस्य। जैसे ही चारों बहनें जंगल में दाखिल हुईं, उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई साधारण जंगल नहीं है। चारों ओर घने पेड़, अजीब सी आवाजें और झिलमिलाती रोशनी। हर कदम के साथ जंगल और भी रहस्यमयी होता जा रहा था। एक रात जब वे आराम के लिए रुकीं, तो उन्हें अचानक किसी की उपस्थिति का आभास हुआ। पास ही एक पेड़ के पीछे से एक लड़का उन्हें देख रहा था। वह लड़का साधारण कपड़े पहने हुए था, लेकिन उसकी आंखों में गहराई और रहस्य थे। उसका नाम आरव था। आरव जंगल में अकेला रहता था। वह बचपन से जंगल के हर कोने को जानता था और जंगल के खतरों से कैसे बचना है, इसमें माहिर था। उसने राजकुमारियों को देखा और तुरंत समझ लिया कि वे यहाँ किसी खास उद्देश्य से आई हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने कठोर लेकिन उत्सुक स्वर में पूछा। अन्वेषा ने कहा, हमारे पिता को श्राप मिला है। हमें जंगल में लाल चमकीला पत्थर ढूंढना है। तुम हमें बता सकते हो कि यह पत्थर कहाँ मिलेगा? आरव ने उनकी बात सुनी और गंभीरता से कहा, जो तुम ढूंढ रही हो वह इतना आसान नहीं है। इस जंगल में कई रहस्य और खतरे छिपे हुए हैं। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। रहस्यमयी रास्ता और बढ़ता रोमांच आरव अब उनके साथ था। वह उन्हें जंगल के गहरे हिस्सों में ले जाने लगा, जहां पहले किसी इंसान ने कदम नहीं रखा था। लेकिन हर कदम के साथ जंगल और अधिक डरावना और रहस्यमयी होता जा रहा था। एक दिन जब वे एक नदी के किनारे आराम कर रहे थे, स्वर्णा ने आरव से पूछा, तुम इस जंगल में अकेले क्यों रहते हो? तुम्हारी कहानी क्या है? आरव ने एक पल चुप रहकर कहा, मेरी कहानी इतनी सीधी नहीं है। अगर तुम्हें यह पत्थर चाहिए तो सिर्फ उसके बारे में सोचो। मेरी जिंदगी के राज तुम्हारे काम नहीं आएंगे। यह सुनकर स्वर्णा और चंद्रिका आरव के प्रति और भी ज्यादा उत्सुक हो गईं। अन्वेषा और यामिनी ने महसूस किया कि आरव की आंखों में कुछ ऐसा छिपा है जो उन्हें इस यात्रा के अंत तक ले जाएगा। एक रात जब सब सो रहे थे, एक अजीब सी आवाज ने उन्हें जगा दिया। जंगल के अंधेरे में लाल आंखों वाले कुछ भयानक जीव उनकी तरफ बढ़ रहे थे। ये जीव दिखने में भेड़िए जैसे थे, लेकिन उनकी चाल और ताकत असामान्य थी। आरव ने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली और राजकुमारियों को पेड़ों के पीछे छुपने को कहा। यामिनी ने भी साहस दिखाते हुए एक जलती हुई लकड़ी उठाई और उन जीवों का सामना किया। धीरे धीरे वे सभी जीव भाग गए, लेकिन यह साफ हो गया कि उनकी यात्रा जितनी आसान दिख रही थी, वह उससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी। अगली सुबह आरव ने चारों बहनों को बताया कि लाल पत्थर तक पहुंचने के लिए उन्हें एक गुफा के अंदर जाना होगा, जो जंगल के सबसे गहरे हिस्से में है। लेकिन उसने यह भी चेतावनी दी कि वह गुफा किसी श्राप से बंधी है। जैसे जैसे वे उस गुफा के करीब पहुंचे, जंगल की ऊर्जा बदलने लगी। वहां की हवा में रहस्य और खतरों की गंध थी। आरव के चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था। अन्वेषा ने उससे पूछा, तुम क्या छिपा रहे हो आरव?
हमें सच बताओ। आरव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह गुफा सिर्फ एक साधारण पत्थर का ठिकाना नहीं है। यहां छिपा है एक ऐसा सच जिसे जानने के बाद तुम सबकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन अब लौटना संभव नहीं है। और इसी के साथ वे गुफा के मुहाने पर खड़े हो गए। अंदर से हल्की लाल रोशनी आ रही थी, लेकिन वह रोशनी शांति नहीं बल्कि डरावना एहसास दे रही थी। राजकुमारियों और आरव ने गुफा के मुहाने पर कदम रखा, लेकिन जैसे ही वे अंदर जाने लगे, गुफा की जमीन कांपने लगी। ऐसा लगा जैसे गुफा किसी जिंदा जीव की तरह सांस ले रही हो। आरव ने चारों से कहा, यह आखिरी मौका है। अगर तुम में से कोई लौटना चाहे तो अभी लौट सकता है। लेकिन चारों बहनों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना एक शब्द कहे आगे बढ़ गईं। गुफा के अंदर कदम रखते ही उन्हें चारों ओर लाल रोशनी के अजीब अजीब प्रतिबिंब दिखाई देने लगे। ये रोशनी गुफा की दीवारों पर ऐसे नाच रही थी जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। गुफा के अंदर अजीब सा मौन था। सिर्फ उनके कदमों की आवाज और दूर दूर से आती रहस्यमयी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। ये आवाजें असल में थीं या सिर्फ उनके मन का भ्रम, ये समझ पाना मुश्किल था। कुछ दूर चलते ही वे एक चट्टान के पास पहुंचे, जहां 4 दरवाजे थे। हर दरवाजे के ऊपर एक आकृति बनी हुई थी, एक शेर, एक सर्प, एक पक्षी और एक चंद्रमा। आरव ने कहा, यह गुफा तुम्हारे लिए तैयार की गई है। इन दरवाजों में से हर एक तुम्हें अलग अलग रास्ते पर ले जाएगा और हर रास्ते में तुम्हारी परीक्षा होगी। राजकुमारियां घबरा गईं। अन्वेषा ने आरव से पूछा, लेकिन तुम हमारे साथ नहीं आओगे? आरव ने गंभीर स्वर में कहा, यह तुम्हारी यात्रा है। मैं सिर्फ तुम्हें यहां तक ला सकता था। लेकिन याद रखना, इन दरवाजों के पीछे सच भी छिपा है और धोखा भी। हर बहन का अलग रास्ता। राजकुमारियां अलग अलग दरवाजे से अंदर गईं। अन्वेषा को सर्प के दरवाजे से जाना पड़ा। अंदर उसने एक झील देखी जिसमें उसे अपनी परछाई के रूप में सर्प दिखाई दिया। वह सर्प उसे लगातार चुनौती दे रहा था कि वह अपने सबसे बड़े डर का सामना करे। स्वर्णा, जो हमेशा अपनी सुंदरता पर गर्व करती थी, शेर के दरवाजे से गई। वहां उसे एक ऐसी दुनिया में जाना पड़ा जहां कोई उसे देख नहीं सकता था। उसकी सबसे बड़ी परीक्षा यह थी कि वह बिना किसी प्रशंसा के खुद को कैसे देखती है। यामिनी, जो साहसी थी, चंद्रमा के दरवाजे से गई। वहां उसे अपने साहस और धैर्य के बीच संतुलन बनाना पड़ा। चंद्रिका, जो रहस्यों की दीवानी थी, पक्षी के दरवाजे से गई। वहां उसे समय की उलझनों में उलझाया गया, जहां अतीत और भविष्य का खेल चल रहा था। गुफा का सच। राजकुमारियां अपनी अपनी परीक्षाओं में थीं, लेकिन गुफा के बाहर आरव बेचैनी से उनकी वापसी का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक एक आवाज गूंजने लगी, आरव, तुमने उन्हें यहां क्यों लाया? क्या तुमने अपना सच उन्हें नहीं बताया? आरव के चेहरे पर घबराहट और गुस्सा दोनों दिखने लगे। उसने अंधेरे में जवाब दिया, मुझे उन्हें सच बताने की जरूरत नहीं। जब समय आएगा तो वे खुद जान जाएंगी। ये साफ था कि आरव के पास भी एक रहस्य था। वह सिर्फ जंगल का एक साधारण लड़का नहीं था। लेकिन उसका यह रहस्य क्या था? क्या वह गुफा और श्राप से जुड़ा हुआ था? गुफा के अंदर समय जैसे रुक गया था। चारों बहनें अपनी परीक्षाओं से जूझ रही थीं, लेकिन यह परीक्षाएं सिर्फ उनके साहस और बुद्धि की नहीं थीं। ये उनके दिल, उनकी इच्छाओं और उनके डर की परीक्षाएं थीं। गुफा के रहस्य गहरे थे और उनका सामना करने के बाद क्या राजकुमारियां वापस आ पाएंगी? और आरव, जो हर कदम पर उनका साथ दे रहा था, वह आखिर कौन था? कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत है। असली खेल अभी बाकी है।